हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे विनाइल पॉलीमर्स के बारे में। देखिए, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने 5 विनाइल पॉलीमर्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपाइलीन। देखिए, जब प्रोपीन को पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो इससे प्रोपीन का पॉलीमराइजेशन होगा और पॉलीप्रोपीन बनेगा। या हम अगर प्रोपीन को जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी पॉलीप्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, अगर हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो उससे पॉलीप्रोपीन की 3 डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्म्स ऑब्टेन होती हैं, जिसमें पहली हो जाएगी आइसोटैक्टिक। देखिए, ये एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है सेम ऑर्डर। मीन्स जो पॉलीमर चेन है उसमें ऐसे कार्बन एटम्स जिसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होता है उनका कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल होता है। देखिए, ये सारे ऐसे कार्बन एटम्स हो गए जिससे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। मीन्स जो मिथाइल ग्रुप है वो व्यूअर की साइड प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा सिंडियोटैक्टिक। इसका ग्रीक मीनिंग होता है अल्टरनेटिंग ऑर्डर। मीन्स ऐसे कार्बन एटम्स जिससे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है उनका कॉन्फ़िगरेशन अल्टरनेट रेगुलरली होता है। देखिए, इसमें एक मिथाइल ग्रुप व्यूअर साइड में है तो दूसरा मिथाइल ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो इसी तरह से ये जो मिथाइल ग्रुप हैं वो अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एटैक्टिक। इसका ग्रीक मीनिंग होता है नो ऑर्डर। मीन्स इसमें रैंडम स्टीरियोकेमिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो मिथाइल ग्रुप हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका यूज स्ट्रॉन्ग पाइप्स और बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल मोल्डिंग्स, सीट कवर्स, कारपेट्स, रोप्स बनाने में भी किया जाता है और फूड्स और टेक्सटाइल की पैकिंग में भी इसका यूज होता है। अब देखिए, अगर हम बैग्स के लाइनर्स और रिकॉर्ड्स और दूसरे आर्टिकल्स के हीट श्रिंकेबल रैप्स की बात करें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी पॉलीप्रोपाइन का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको हम PVC कहते हैं। देखिए, जब क्लोरोइथीन या विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो उससे PVC का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं इसके यूजेस। तो देखिए, PVC में गुड फ्लेम रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होता है। इसी वजह से इसका यूज वायर्स, केबल्स और दूसरे इलेक्ट्रिकल गुड्स की कोटिंग में किया जाता है। इसके अलावा PVC का यूज ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स और हॉर्स पाइप की मेकिंग में भी किया जाता है। अब देखिए, अगर हम PVC को हाई बॉइलिंग एस्टर जैसे डाई एन ब्यूटाइल थैलेट के साथ मिक्स कर देते हैं तो उससे जो PVC ऑब्टेन होता है उसकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि डाई एन ब्यूटाइल थैलेट एक तरह का प्लास्टिसाइजर होता है। और इस PVC का यूज रेनकोट्स, हैंडबैग्स, प्लास्टिक डॉल्स, शॉवर कर्टन्स, अपहोल्स्ट्री, फैब्रिक्स, शू सोल्स और विनाइल फ्लोरिंग की मेकिंग में किया जाता है। अब देखिए, डाई एन ब्यूटाइल थैलेट की बात करें तो ये स्लाइटली वॉलेटाइल होता है, तो ये धीरे धीरे एवोपरेट हो जाता है और इसके एवोपरेशन से जो सॉफ्ट प्लास्टिसाइज्ड विनाइल पॉलीमर होता है वो अपनी प्लास्टिसाइजर प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देता है और हार्ड और ब्रिटल बन जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसको हम PAN कहते हैं। देखिए, जब एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो उससे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो ये एक टफ और हाई मेल्टिंग पॉलीमर होता है। ये एक
क्विक ड्राइंग और वाटर रेजिस्टेंट फाइबर बनाता है, जिसका यूज ऑर्लॉन और एक्रिलॉन फाइबर्स की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज ब्लैंकेट्स, कारपेट्स और वाटरप्रूफ क्लॉथ की मेकिंग में भी किया जाता है। अब इस फाइबर की बात करें तो इसकी निटिंग की जा सकती है और इसको वूल के साथ ब्लेंड भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। इसको हम PTFE कहते हैं। देखिए, जब टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमराइजेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो उससे PTFE का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम टेफ्लॉन भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो देखिए, टेफ्लॉन एक फ्लेक्सिबल पॉलीमर होता है और ये एसिड्स, सॉल्वेंट्स और दूसरे केमिकल्स के टुवर्ड्स हाईली रेजिस्टेंट होता है। अगर हम एसिड्स की बात करें तो ये बॉइलिंग एक्वा रेजिया के टुवर्ड्स भी रेजिस्टेंट होता है। इसी वजह से इसका यूज पाइप्स और सर्जिकल ट्यूब्स की मेकिंग में किया जाता है। अब टेफ्लॉन की बात करें तो ये थर्मल स्टेबल भी होता है, मींस इस टेम्परेचर तक ये डिकम्पोज नहीं होता है। और टेफ्लॉन केमिकल रेजिस्टेंट भी होता है। इसी वजह से टेफ्लॉन का यूज नॉन स्टिक यूटेंसिल और इलेक्ट्रिकल प्रेस बनाने में किया जाता है। देखिए, नॉन स्टिक यूटेंसिल के इनर साइड में टेफ्लॉन की कोटिंग होती है और इलेक्ट्रिकल प्रेस की बात करें तो उसकी लोअर सरफेस पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, जिससे कि प्रेस करते टाइम कपड़े उससे चिपके नहीं। अब देखिए, इसके अलावा टेफ्लॉन का यूज गैस्केट्स, पंप पैकिंग वाल्व्स, सील्स, नॉन लुब्रिकेटेड बियरिंग्स और फिल्टर क्लोथ्स की मेकिंग में भी किया जाता है। अब देखिए, लेबोरेटरी में जो ब्यूरेट्स और ड्रॉपिंग फनल्स हम यूज करते हैं उसके स्टॉप कॉक्स टेफ्लॉन के बने हुए होते हैं, क्योंकि टेफ्लॉन केमिकल के टुवर्ड्स रेजिस्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा सारन। देखिए, इसको विनाइल क्लोराइड और विनाइलिडीन क्लोराइड के कोपॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाया जाता है। जब इन दोनों का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो सारन का फॉर्मेशन होता है। इसका यूज फूड रैपिंग की फिल्म और सीट कवर्स बनाने में किया जाता है।